आपको बताता हूँ 1950s 60s है ना, हमारा देश आज़ाद ही हुआ था, ठीक है। एंड क्योंकि उससे पहले एक कॉलोनी थी, तो हमें पता ही नहीं था कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना, मतलब गुलाम देश था, तो आप बात ही नहीं कर सकते उसके बारे में, क्या स्टडी की इंपॉर्टेंस होती है क्या नहीं होती है ना। तो माय पेरेंट्स आर फ्रॉम दैट एज, ठीक है। तो उस समय पता ही नहीं होता था, लोग 8th 10th 12th तक ही कर लेते थे, तो कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाती थी, पर लोगों को इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन नहीं पता था। वो जनरेशन गई, ठीक है। फिर उसके बाद एक नई जनरेशन आई, ठीक है, जिसमें मोस्टली आपके पेरेंट्स भी उसी जनरेशन से हैं, ठीक है। और उनमें ऑब्वियसली बहुत सारे एजुकेटेड होंगे। अनफॉर्चुनेटली हो सकता है किसी के पेरेंट बहुत ज़्यादा एजुकेटेड ना हो, तो देयर इज़ नो इशू। बट अगर आप उस जनरेशन से बात करें तो वो जनरेशन ये कहती है, 80s की 90s की जनरेशन ये कहती है कि एक्चुअली इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन तो पता चल गई थी तब तक, बट घर के रिसोर्सेज बहुत ख़राब थे। मतलब कईयों की घर की कंडीशन ही ऐसी नहीं थी कि बेचारों को स्टडी छोड़ के अपने घर को संभालना पड़ा। ये बहुत कॉमन फिनोमेना है जो बहुत लोगों के साथ हुआ है 80s 90s में, एंड आई एग्री विद इट कंप्लीटली। मैं उसमें बिल्कुल भी डिनाई नहीं करूंगा, क्योंकि कई घरों की कंडीशन ही ऐसी नहीं थी, ठीक है। फिर उसके बाद आती है जो 90s के बाद की, फिर आती है 90s के बाद की जनरेशन आती है। फिर 90s के बाद की जनरेशन में क्या हुआ कि ऑब्वियसली कोचिंग्स वगैरह स्टार्ट हो गई, चाहे वो आप IIT हो, नीट हो, IAS हो, PCS हो, रेलवेज की जॉब्स हो, बैंक की जॉब्स हो, ठीक है। बट वो कोचिंग्स बहुत महंगी थी, ठीक है। तो ऑब्वियसली उन जनरेशन में से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अनफॉर्चुनेटली जो है वो उस कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। मतलब ना अफोर्डेबिलिटी रेट बहुत ज्यादा था, मतलब कि आप कह ही नहीं सकते, लाख लाख रुपए, सवा लाख रुपए, ठीक है, बहुत ज्यादा था, ठीक है। फिर उसके बाद एक आपकी जनरेशन आती है। हर एक जनरेशन के पास अपने रीजंस थे कि वो क्यों नहीं पढ़ पाए, ठीक है। एक आपकी जनरेशन आई है, नई जनरेशन आई है, बिल्कुल व्हाट डू यू कॉल इट, जनरेशन Z, ठीक है। इनके पास पता क्या है, इनके पास पता क्या है, देखो मुझे जैसे 50s 60s के लोग हैं, अगर कोई बोलते हैं हम नहीं पढ़ पाए, मुझे उनकी बात समझ आती है। कोई 70s 80s 90s के लोग हैं, बात बोलते हैं कि घर की कंडीशन खराब थी, हमें पढ़ाई छोड़ के घर को देखना पड़ा, समझ आता है, ठीक है। फिर उसके बाद एक ये आया कि बहुत पैसे लगते थे कोचिंग में, वो भी समझ आया, मुझे सब समझ आता है, मतलब इतना भगवान ने दिमाग दिए। फिर एक आजकल की जनरेशन है, ठीक है, ठीक है। तो एक आजकल की जनरेशन है, ये पता क्या कहती है, आप लाइव क्लास मत लिया करो। क्यों ना लिया करें लाइव क्लास, मेरा ना डाटा 1.5 GB का है, 1.5 GB, तो मेरा डाटा खत्म हो जाता है। तो ये जनरेशन अपने बच्चों को पता क्या कहेगी, ओहो मैं भी IITian बन जाता अगर हमारा जो डाटा जो है वो 1.5 GB की जगह 4 GB हुआ करता, मैं लाइव क्लास ले लिया करता, जो भी टीचर की लाइव क्लास होती थी, तो भाई मैं भी सक्सेसफुल हो जाता, ठीक। और ये किस किस को समझ आएगा आज से 10 साल बाद या 15 साल बाद, या आपके जो अगली जनरेशन होगी, जब आप उसे ये बोलेंगे पता है डाटा की कमी थी, ठीक है। तो नहीं, अगर डाटा ज्यादा होता, जियो ने थोड़ी और मेहरबानी करी होती, मुकेश अंबानी जी ने, तो मैं भी IITian होता, ठीक है। तो ये बात किस किस को आज से 10-15 साल बाद समझ आएगी, तो आप खुद देखिए, ठीक है। एक बात नहीं, किसी को डीमीन नहीं कर रहे हैं हम, मैं तो सिर्फ बहाने बताने, देखो यार टाइम के साथ एक्सक्यूजेस भी चेंज होते हैं ना, वो तो वैलिड रीजंस थे, मतलब कि जो पिछली जनरेशंस ने दिए हैं मुझे समझ आता है, मतलब कि मैंने भी सफर किया उनमें से, ठीक है। जब हमारा टाइम था, कोचिंग इंस्टीट्यूट जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, अरे सोच भी नहीं सकते थे, कोचिंग लेना तो दूर की बात छोड़ो, सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि पता था, किसी दोस्त ने बता दिया था कि इतने पैसे लगते हैं, तो कभी हिम्मत भी नहीं गई कि चलो बात कर लें, कुछ अपना रिजल्ट शेयर कर लें, कोई एडमिशन स्कॉलरशिप टेस्ट दे दें, क्योंकि ठीक है। तो नहीं कुछ नहीं, ठीक है। और अगर मैं कह रहा हूं कि अगर आपको लाइव क्लास से प्रॉब्लम है, आप एक दिन बाद ले लिया करो क्लास, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब कि सॉल्यूशन नहीं चाहिए, प्रॉब्लम ढूंढनी है, प्रॉब्लम, ठीक है। आप किसी भी नाकामयाब इंसान के साथ, मैं ये नहीं कह रहा हूं ये बच्चे जो बहाना दे रहे हैं वो नाकामयाब हो गए, नहीं मतलब नहीं। और कभी भी कोई टीचर ये नहीं चाहेगा कि कोई भी उसका स्टूडेंट नाकामयाब हो। हमारी बेस्ट विशेस हमेशा आपके साथ रहेंगी कि आप सबसे पहले तो IIT या NIT में एडमिशन पाए। मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली नहीं भी हो पाया, आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद भी अगर आप बताएंगे कि सर मैं इस फील्ड में अच्छा नहीं कर पाया, बट मैं यहां पर बहुत अच्छा कर रहा हूं, वी विल बी
अनडाउटेडली द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ आफ्टर योर पेरेंट्स, ठीक है। पेरेंट्स से ज्यादा खुशी तो किसी को नहीं हो सकती, ठीक है। बट मैं एक बात बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है, कि अगर कोई नाकामयाब इंसान है ना, अगर कोई नाकामयाब इंसान है, ठीक है, तो उसके पास एक चीज कॉमन होती है, एक चीज कॉमन होती है, और उसे अपनी लाइफ से एलिमिनेट कर दीजिए। लाइफ क्लास की बात नहीं हो रही, जनरली बात कर रहा हूं मैं आपको, ठीक है। एक चीज कॉमन होती है, और वो कॉमन पता क्या है? मैं सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाया, ठीक है। आपके पास 100 बहाने होंगे ऐसे। आप शाम को पूछेंगे, शाम के 6 बजे, बता क्यों नहीं सक्सेसफुल हो पाया, भाई वो बोलना शुरू करेगा, और पता है मैं बहुत गरीब था, मेरे मम्मी पापा अच्छे नहीं थे, मेरा भाई बहन अच्छा नहीं था, मेरे दोस्त अच्छे नहीं थे, मेरा टीचर अच्छा नहीं था, मेरे पास ये किताब नहीं थी, मैं टाइम वेस्ट कर देता था, मैं इंस्टाग्राम में बैठा रहता था, मैं फेसबुक खेलता था, मैं यहाँ गेम्स खेलता था, या इस, अरे भाई बस कर यार, बस कर यार, ठीक है। और जिसने सक्सीड, मतलब जिसने सक्सेस पानी है, उसके पास सिर्फ एक रीजन होता है कि भैया मुझे अपनी घर की कंडीशंस ठीक करनी है। और लोग इस कारण अनसक्सेसफुल हो जाते हैं कि हमारे घर की कंडीशन खराब है। अरे भैया खराब को सही करने के लिए तो पढ़ रहे हैं, खराब को सही करने के लिए तो पढ़ रहे हैं, ठीक है। आज अगर पता चले कि पिताश्री के बिजनेस का टर्नओवर जो है वो 15 करोड़ है, 20 करोड़ है, 25 करोड़ है, नहीं भी बनोगे आईआईटीएन तब भी कोई टेंशन नहीं है। पिताजी ने कोई ना कोई बिजनेस डाल रखा होगा, आराम से बैठ जाना, 20-25 करोड़ रुपए बहुत होते हैं साल के, ठीक है। बट मैं ये तो नहीं कह रहा भाई ये आपका फॉल्ट है, ठीक है, ठीक है। बट बहाने मत दीजिए, कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए अगले साल, कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। यू हैव वट एवर यू हैव बीन आस्क्ड, यू हैव बीन गिवन फॉर। मैं आपको एक बात बता दूं, जो आज सुबह भी मैं यही बात सोच रहा था, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं आप लोगों से, जो अलग पांडे सर ने कर दिया ना भाई साहब, ये कोई नहीं, हमें बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत टाइम हो गया पढ़ाते हुए। मैं सच्ची बात बता रहा हूं, आज से 3 साल पहले मैं ये सोच भी नहीं सकता था जो अलग पांडे सर ने कर दिया। ऐसा सिस्टम बना के रख दिया है कि यार 4,000 रुपए में कोचिंग पूरे साल की, 4,000 रुपए में, कोई सोच भी नहीं सकता था, कोई सोच, मैं सोच नहीं सकता था यार आज से 3 साल पहले। सच बता रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। एंड ही हैज डन इट फॉर यू पीपल। अभी भी नहीं कर पाए, अभी भी नहीं कर पाए तो कोई कुछ कह नहीं सकेगा आज के बाद, ठीक है। यू शुड, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, बस दिस इज द लास्ट है भैया।